हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्कैम के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें आम लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हैं और आप भी फंस सकते हो। आप ऐसे स्कैम में ना फंसो और आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मेरी कजन सिस्टर का मेरे पास फोन आता है, देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और उन्होंने मुझसे बताया कि मेरे पास एक कॉल आया था। उसने बोला, मैं लखनऊ से ऐसा ही बात कर रहा हूँ, आप फोन में गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, इसीलिए आपके नाम एफआईआर दर्ज हुई है और आपके घर पुलिस आने वाली है। या तो आप पुलिस स्टेशन आ जाइए या हम वहीं पर आपको लेने आते हैं। बस इतना सुनना था और इतना सुनते ही उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और बताते भी तो किसको, क्योंकि ऐसी बातें हस्बैंड से बताती तो वो क्या सोचेगा आप खुद सोच सकते हैं। उसी दौरान उन्हें याद आया कि इसके पास कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ, क्योंकि ये स्कैम से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता है। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया और मैंने उन्हें सॉल्यूशन बताया। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि जब भी ऐसा कॉल आता है तो आप घबराइए मत। उनसे पूछिए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आप मुझे पुलिस स्टेशन बुलाना चाहते हैं तो एक काम करिए, मैं खुद वहां जाती हूँ और आपकी डायरेक्ट बात कराती हूँ। अगर ऐसी बात है कि मेरी गलती है तो मुझे सजा मिलेगी और आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। वो जो भी मुझसे कहेंगे मैं उनकी बात मान लूंगी और ये फाइनल हो जाएगा कि आप रियल एसआई या लखनऊ से बात कर रहे हो, आप एक स्कैमर नहीं हो। आप जब उससे ऐसे बोलोगे, या तो वो कॉल काट देगा और दोबारा कॉल नहीं करेगा, या फिर वो खुद ही बता देगा कि मैं स्कैमर हूं। इसलिए आप भी सावधान रहिए, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है। जब भी ऐसी कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, धैर्य रख के शांति से काम लेना है। और जैसा कि मैंने बताया, आप ऐसा करिए, आपको 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि जब भी उस नंबर से कॉल आएगा और आप व्हाट्सएप पे जब भी चेक करोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि व्हाट्सएप पर वो डीपी ऑलरेडी लगाए रहते हैं, ताकि लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये रियल है। जब भी आप उस नंबर को व्हाट्सएप पर देखोगे तो उस पर किसी पुलिस वाले की या एसआई की फोटो लगी होगी, जो आप सोचेंगे कि ये तो रियल है, और इसीलिए आपके मन में घबराहट हो जाएगी और सोचेंगे कि ये रियल में होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। और इस चीज का ध्यान रखो कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ज्यादातर लेडीजों को शिकार बनाते हैं, क्योंकि वो आराम से इनके चंगुल में फंस जाती हैं और ये पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। क्योंकि जब इंसान डर जाएगा तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो लास्ट में आके आपसे ये ही बोलेंगे कि अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपका ये केस या जो भी प्रॉब्लम है वो यहीं पर खत्म कर दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और वो बार बार आपसे पैसे लेते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपके पैसे खत्म नहीं होते या कोई आत्महत्या ना कर ले। ये इतना सीरियस मैटर हो सकता है और जब भी लास्ट में आपको किसी ना किसी को बताना ही पड़ेगा। नंबर 2, ये खासकर लड़कों के लिए है। आपके पास एक मैसेज आएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कहीं भी आ सकता है। आपके पास जैसे ही मैसेज आएगा तो वो धीरे धीरे आपसे बात करने की कोशिश करेगी। और जो लड़के इसमें फंस जाते हैं, उससे बात करने में फंस जाते हैं, तो वो 1-2 दिन के बाद आपसे वीडियो कॉलिंग करेगी। और जैसे ही वीडियो कॉलिंग होती है तो वो सामने न्यूड लड़की होती है, जिसने कपड़े नहीं पहने होते। आप सोच सकते हैं, आप जैसे ही वीडियो कॉलिंग करेंगे तो 3-4 बार की वीडियो कॉलिंग जैसे ही होगी तो 1 से 2 घंटे का वो गैप लेगी। गैप लेने के बाद होगा क्या कि आपको एक क्लिप भेजी जाएगी, जो आपने 2-3 बार वीडियो कॉलिंग की है उन्हें एक जगह मिलाया जाएगा और उसकी टोटल एक क्लिप बनाकर आपको भेज दी जाएगी। और जैसे ही आपको भेजी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि आपकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं वो सभी के लिए कहेगा। और आपको कुछ पिक भी भेजे जाएंगे ताकि आपको लगेगा कि ये वीडियो अभी अपलोड होने वाली है। और उस टाइम पर आप क्या करेंगे, आप घबरा जाएंगे और आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय उसकी बात मानने के। और वो आपको बार बार फोर्स करेगा, क्योंकि हर मिनट बाद वो बोलेगा आपसे कि मुझे जल्दी बताओ आपको करना क्या है। क्योंकि आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी से शेयर कर सको, आप किसी से बता सको या किसी से कह सको कि ये प्रॉब्लम है।
क्योंकि वो हर मिनट बाद आपसे बोलेगा कि मुझे जल्दी बताओ कि करना क्या है, मैं शेयर बटन पे दबाऊं या आप कुछ कर रहे हैं या पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आप इतने ज्यादा घबरा जाओगे, इतने ज्यादा डर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और उसी डर में आप उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप जैसे ही उसको एक बार पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो दोबारा भी यही प्रोसेस अपनाएगा और आपसे पैसे निकालता रहेगा जब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाते। जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया, जब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाते या सुसाइड नहीं कर लेते या फिर किसी को बता नहीं देते, क्योंकि आप बताओगे नहीं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं होती कि किसी को बताया जाए। आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो और आपको कोई सॉल्यूशन करने का समय ही नहीं मिलता। और आप बताओगे भी किससे, क्योंकि ऐसी बातें किसी को बताई थोड़ी जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऐसी बातें किसी को बताई नहीं जाती और बताएंगे भी तो तभी ना जब आपको समय मिलेगा। मैं जानता हूं जब भी आपके पास मैसेज आएगा तो आप उसका रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि लड़की की डीपी है, लड़की का नाम है, तो मैसेज का रिप्लाई तो बनता है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई अननोन नंबर से आपको मैसेज आता है, खास करके लड़की का, वो मैसेज स्कैमर का भी हो सकता है, इसीलिए पहले ही ध्यान रखें। और जब भी किसी नंबर से कॉल या मैसेज आए तो पहले कॉल करके कंफर्म करें कि वो है कौन। जानता है तो अच्छी बात है, और अगर अननोन है जिसे आप नहीं जानते तो आप उसका रिप्लाई ही मत दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो स्कैमर का मैसेज है और आप इसमें बहुत इजीली फंस जाओगे और उसके बाद आपको चांस भी नहीं मिलने का इससे बाहर निकलने का। कंफ्यूज हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है और आपको डिसीजन लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही सावधान हो जाइए और ऐसी कॉल या मैसेज से दूर रहिए। और कभी भी अननोन नंबर का मैसेज आए तो उसका रिप्लाई मत दीजिए, और अगर आपने दे भी दिया है तो आप उसे कंफर्म करिए कि कौन है, और अगर अननोन है तो आप उससे बात मत करिए। नंबर 3, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कहीं पर खड़े हुए हो या कहीं पर रुके हुए हो, आपके पास कोई आएगा, लेडीज या जेंट्स कोई भी हो सकता है, आपसे बोलेगा कि मेरा मोबाइल खो चुका है या मेरा मोबाइल खराब हो चुका है, आप एक काम करिए, प्लीज मेरी एक कॉल करा दीजिए, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। और वो ऐसे रिएक्ट करेगा, आप उस पर दयाहीन होकर या दया कर सोचोगे कि बहुत ज्यादा बेचारा इंसान है, बेचारे का मोबाइल खो गया है, आप उसकी कॉल करा दोगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जैसे ही कॉल मिलाएगा तो फोन पर एक ओटीपी आएगा और वो बातों ही बातों में आपके पास खड़ा रहकर वो बातों ही बातों में वो उस ओटीपी को बता भी देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या गया। उसके बाद वो चला जाएगा अपना काम कर। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद आपके बैंक की सारी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएंगी और अगर वो नंबर आपका बैंक से कनेक्टेड है तो आपके बैंक के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, वो सारे पैसे निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ कैसे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐसे होकर आते हैं जैसा आपको लगेगा ये बेचारे कम पढ़े लिखे इंसान है या गांव से हैं, और आप इन पर आराम से भरोसा कर लोगे कि शायद हो सकता है कि उसका मोबाइल खो गया हो या गिर गया हो या खराब हो गया हो या मोबाइल ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बता सकता है। आप ऐसे उस पर भरोसा करके आप उसे मोबाइल दे देंगे और उसके बाद जो होगा उसके खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए जब भी आपके पास ऐसा कोई आए तो आप उसकी कॉल ना कराएं। इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन यही है, क्योंकि आप उसकी दरियादिली देखकर आप तो अपना काम कर दोगे, लेकिन वो अपना काम कर जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा और उसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही उल्लू बनाने आते हैं और आप बहुत इजीली बन जाओगे क्योंकि आप दरियादिली देखकर उसकी कॉल करा दोगे। इसीलिए ऐसे स्कैमों से सावधान रहें और ऐसी कॉल बिल्कुल ना कराएं। ये जो लोग होते हैं ये आम इंसान के भरोसे के साथ खेलते हैं। अगर किसी का रियल में भी ऐसा हुआ होगा तो क्या आप ऐसे कोशिश करेंगे कि इसको मोबाइल दिखा दे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो स्कैमर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि कभी भी ऐसा आए तो उसकी कॉल ना कराएं और उससे साफ साफ मना कर दें कि मैं नहीं करा सकता, बस।
नंबर 4, आपके पास एक कॉल आता है और जैसे ही आप कॉल उठाते हो तो वो ऐसे बात करेगा जैसे कोई गांव देहात से बात कर रहा हो कि मैं तेरे पापा के, मामा के या फूफा के, मतलब लंबी चौड़ी रिश्तेदारी बता देगा कि मैं वो बात कर रहा हूँ और तेरे रिलेशन में लगता हूँ, और आपका नाम भी बता देगा, जो भी आपका नाम होगा। जैसे मेरा नाम नितिन है तो वो बोलेगा कि बेटा नितिन बात कर रहे हो, आप बोलोगे कि हाँ, क्योंकि आपका ट्रू कॉलर पे या नॉर्मल जो आईडी होती है उस पर भी वो नाम देख लेते हैं, तो इजीली पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है। आपके आधार कार्ड तक का पता चल जाता है कि वो कौन है, कहाँ से है और कहाँ रहने वाला है। तो वो जैसे ही अपने आप को आपका रिश्तेदार बताएगा तो 20% तो आपको भरोसा वही हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ जब वो आपका नाम लेगा तो कम से कम 80% भरोसा आपको तब हो जाएगा, क्योंकि इसे कैसे पता कि मेरा नाम ये है, वो जानता हुआ ही होगा। और वो आपसे बोलेगा क्या, वो आपसे ये बोलेगा कि ऐसे ऐसे मैंने उससे नंबर लिया था, कोई भी नाम लेकर बता देगा, क्योंकि ज्यादातर सभी के रिलेशनशिप में ऐसा कोई ना कोई नाम होता है। जैसे रोहित नाम ले दिया या कोई भी नाम ले दिया, रोहित, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, जो भी नाम दे दिया, उससे बोलेगा कि मैंने उससे नंबर लिया था और तब तेरे पास कॉल की है। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, एक काम कर अपने फोन में ट्रांसफर करा ले, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए डाल लूं, फिर कल या परसों को मैं निकलवा लूंगा, तो बस इतना सा हेल्प कर दे, क्योंकि मुझे कोई मिल नहीं रहा कि हाँ भाई मैं पैसे डलवा दूं और मुझे अर्जेंट है थोड़ा सा, तो एक काम कर तू अपने फोन में डलवा ले। और आप क्या सोचेंगे, यार फ्री के 10,000 रुपए आ रहे हैं, डलवा ले, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, फ्री के तो आ ही रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके लिए तो वो फ्री के आ रहे हैं और आप इस चंगुल में बहुत इजीली फंस जाओगे। वो जैसे ही आपको 10,000 का पेमेंट भेजने के लिए कहेगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा फोन पे पर, और आपसे बोलेगा कि ट्रांसफर हुए, चेक करना। तो वो देखेगा, यानी आप देखोगे, जैसे ही आप देखोगे तो उस पर वो आपका पिन मांगेगा, आपका पिन नंबर मांगेगा, जो भी आपने फोन पे या गूगल पे लगाया होगा वो आपसे पिन मांगेगा। और आपको अच्छे से पता है कि पिन सिर्फ तभी मांगता है जब हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये तो आपको पता है ना। और वो जैसे ही आपको मैसेज भेजेगा, आप जैसे ही पिन डालेंगे वो बोलेगा आपसे कि पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, वो आप बोलेंगे कि नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वो बोलेगा कि पिन डालो उसके बाद ही तो पैसे ट्रांसफर होंगे। तो ऐसे झांसे में आप ना फंसे, क्योंकि जैसे ही आप पिन डालेंगे और जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके बैंक से 10,000 रुपए गायब हो जाएंगे और वो भेजने की जगह आपके पैसे निकल जाएंगे और आपका अच्छा खासा कट जाएगा। ऐसा कॉल एक बार मेरे पास भी आया था, ये 2022 सितंबर या अक्टूबर की बात है। जैसे ही मेरे पास कॉल आया वो यही प्रोसेस बताया जो कि मैंने आपको बताया, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, ऐसा भी कह सकते हो। तो जैसे ही उसने पिन डालने के लिए बोला तो मैंने उसे अच्छी खासी सुना दी, लेकिन आप अच्छे से ध्यान रखिए कि ऐसे स्कैम से दूर रहें, क्योंकि जब भी ऐसी कॉल आएगी तो आपको प्रॉपर भरोसा दिलाएंगे कि हम आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, और जैसे ही आपका नाम बताएंगे, क्योंकि नाम इजीली पता चल जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसे जो स्कैम चल रहे हैं, ऐसे स्कैम से सावधान रहें और सतर्क रहे, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। और ज्यादातर भोले लोग इसमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, और ज्यादातर लोग वो फंसते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, क्योंकि वो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अपना बहुत बढ़िया वाला कटवा लेते हैं। इसलिए आप सावधान रहिए, ऐसी चीजों से बचकर रहिए। और जब भी आपको ऐसी कॉल या मैसेज आए, या जो भी मैंने चारों चीज बताई, जो चारों स्कैम बताए, अगर इनमें से ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ तो आप इनसे सावधान रहिए और बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे स्कैम कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर में किसी के भी साथ हो सकते हैं, आपके दोस्त रिलेटिव किसी के भी साथ हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें, इस चीज से बच सकें, क्योंकि ऐसे स्कैम इजीली हो जाते हैं और लोग बहुत ज्यादा इजीली फंस भी जाते हैं इनमें। इसलिए वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।